Welcome all of you to the class. Today we will be discussing the last section of the unit 2, that is embedding flash files in web page. So far we have discussed how to embed audio file, how to embed video file in web page using different methods and tags. So in the continuation of that particular topic we will be starting today how to embed flash files in the web page. जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फ्लैश फाइल्स होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी मल्टीमीडिया एनिमेशन फाइल्स होती हैं। ठीक है, जिनको आपके एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर डिज़ाइन किया जाता है और बनाया जाता है। अब एनिमेशन फाइल्स को आप अगर अपने वेब पेज में इंक्लूड करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ डिफरेंट तरीके दिए हुए हैं जिनके थ्रू हम उनको अपने पेज के अंदर इंटीग्रेट करा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके लिए अगर आप उसको कराना चाहते हो तो आपके पास उस पर्टिकुलर फाइल की या तो लोकेशन होनी चाहिए, मतलब इफ़ यू आर ऑप्टिंग दैट फाइल फ्रॉम एनी वेबसाइट तो उसका पूरा का पूरा आपके पास एड्रेस या यूआरएल होना चाहिए जहाँ से भी आप उस फाइल को ले रहे हो, नहीं तो अदरवाइज वो लोकली आपके सिस्टम के ऊपर वो फाइल अवेलेबल होनी चाहिए। तो इसको कुछ डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से किया जाता है। तो सबसे पहला जो मेथड इसमें बुक में आपकी में बताया हुआ है दैट इज इंसर्टिंग फ्लैश इनटू ड्रीम वीवर पेज। अब ड्रीम वीवर बेसिकली क्या होता है कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर होता है, एडोबी का है ये ड्रीम वीवर प्रोग्राम, जिसके अंदर एनिमेशंस को क्रिएट भी किया जाता है और उसी की हेल्प से आप अपने वेब पेज के ऊपर इन एनिमेशंस को एम्बेड भी करा सकते हो। तो ये किया कैसे जाता है, इसके कुछ स्क्रीनशॉट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं कि बेसिकली किस तरीके से ये काम करता है। सबसे पहले आपको इंसर्ट पे जाना होता है, देन यू नीड टू चूज द मीडिया, और उसके बाद आपको किस तरह का फाइल आपको चाहिए तो उसके अंदर यू विल बी सिलेक्टिंग फ्लैश फाइल। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करते हो तो आपके जो भी फाइल का या जो भी मीडिया टाइप है वो आपका फ्लैश फाइल के उसमें बन जाता है। उसके बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट एसेसिबिलिटी एट्रीब्यूट, डायलॉग बॉक्स आपका ओपन होता है जिसके अंदर आप अपना टाइटल वगैरह देते हो और उसको प्रोजेक्ट को सेव करते हो। तो ये तो एक तरीका है, ड्रीम वीवर एप्लीकेशन के थ्रू हम इसको कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। दूसरा होता है कि आप क्या कर सकते हो कि इंसर्टिंग फ्लैश इनटू वेब पेज मैनुअली विद कोड। कोड की हेल्प से हम कैसे अपने फ्लैश फाइल को इंसर्ट कर सकते हैं अपने वेबसाइट में या अपने जो भी आप वेब पेज आपने डिज़ाइन किया है उसके अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि नीचे एक कोड दिया हुआ है आपको यहाँ पर बुक में। सेम उसी तरह का कोड है जैसे हमने ऑडियो और वीडियो फाइल के लिए हमने यूज किया था, बट यहाँ पर फर्क कितना है, फाइल के एक्सटेंशन का और फाइल के नेम का फर्क है। SWF यहाँ पर दिया हुआ है। SWF फाइल्स जो होती हैं वो आपकी यही फ्लैश फाइल्स होती हैं। तो सेम उसी तरह का कोड है, तो इसका हम एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि किस तरीके से जो ये है आपका फ्लैश फाइल किसी वेब पेज के ऊपर आता है। तो इसके लिए आपके पास देखिए यहाँ पर हमने फोल्डर में एक एक नोटपैड फाइल बना रखी है हमने, HTML फाइल, जिसमें आप देख सकते हो कि सिंपल HTML का वही वाला कोड है। ऑब्जेक्ट टैग हमने इस यहाँ पर यूज किया है, उसके बाद एम्बेड किया है हमने अपने जो भी हमारी एनिमेशन फाइल थी या फ्लैश फाइल थी जिसका नाम क्या है यहाँ पर फाइल के अंदर बर्ड। ठीक है, अब ये फाइल भी आपके पास होनी चाहिए, उसी मतलब लोकली आपके पास प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए आपको दिख रही होगी यहाँ पर ये फाइल बनी हुई है, ये हमारा एनिमेशन है और ये हमारा HTML कोड की फाइल है। तो अब हम इसको रन करके देखते हैं गूगल क्रोम में। ये देखिए आपका, आप जब इस पे क्लिक करेंगे और आप इसको अलाउ करेंगे देन ओनली इट विल स्टार्ट रनिंग योर फ्लैश फाइल, क्योंकि अदरवाइज अभी क्योंकि फ्लैश आपके प्लगइन्स में अवेलेबल होता है, आपको उसको सेटिंग्स पे जाके ऑन करना पड़ता है, जो कि आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको सेटिंग्स दिखा देगा, वहां से आप उसको जाके ऑन कर सकते हो और यहाँ से इस तरीके से आप अपने वेब पेज के ऊपर जो फ्लैश फाइल्स है उसको एम्बेड करा सकते हो। तो ये तो हुआ दूसरा तरीका, पहला था आपका ड्रीम वीवर के थ्रू, दूसरा हो गया आपका मैनुअल जो आपके कोड्स हैं ऑब्जेक्ट टैग एंड एम्बेड टैग के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। यही यही आपके यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं कि बेसिकली जो ऊपर जो कोड अभी हमने देखा था वहाँ पर ऑब्जेक्ट टैग और एम्बेड टैग को यूज़ किया था। नॉर्मल एम्बेडिंग, स्टैंडर्ड एम्बेडिंग के लिए हम दोनों ही टैग्स को यूज़ करते हैं अगर हमें कोई मीडिया अपने पर्टिकुलर वेब पेज के ऊपर एम्बेड कराना होता है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आपके बुक में दिया हुआ है वो है आपके एम्बेडिंग फ्लैश फाइल्स
स्टेप्स दिए हुए हैं आपके कि किस तरीके से जो फ्लैश फाइल्स हैं आप उनको एम्बेड करा सकते हो। सबसे पहले आपका है you need to upload the SWF file to the external web host। वेब होस्ट के ऊपर आपको अपनी जो आपकी फ्लैश फाइल है उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपको जो ये कोड यहाँ पर दिया हुआ है इस कोड के थ्रू आप इसको करा सकते हो। नॉर्मल कोड है वही वाला जैसे हमने पहले किया था। जो एम्बेड कोड इसके अंदर यूज़ किया पूरा का पूरा पाथ आपको डिफाइन किया हुआ है और उसकी हाइट विड्थ वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं कि किस तरीके से आपको कितना बड़ा उस पर्टिकुलर मीडिया को चलाने के लिए वो चाहिए स्पेस। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो वेब पेजेस हैं उनके अंदर आप इसको डिफाइन कर सकते हो। अपने इनको आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि किस तरीके से हम जो फ्लैश फाइल्स हैं उनको अपने वेब पेज के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो ये कुछ मेथड्स हैं इनका जो प्रैक्टिकल मैंने आपको अभी इसके अंदर बताया है वो करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक पहले तो फ्लैश फाइल बनानी है। आप अगर खुद से फ्लैश फाइल क्रिएट कर सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड, अदरवाइज नहीं तो आप कहीं से भी आप फ्लैश फाइल ले सकते हो फॉर एग्जांपल सीखने के पर्पज से। उसके बाद आपने एक HTML का कोड लिखना है। उस HTML कोड के अंदर आपने उस फ्लैश फाइल को कॉल करना है एम्बेड और ऑब्जेक्ट टैग के थ्रू। और फिर जब आप उसको रन करके देखेंगे तो आपकी वो पर्टिकुलर फाइल जो है वो रन हो जाएगी। इसके बाद इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। फर्स्ट है इसके अंदर राइट द टैग यूज्ड इन ऐड ऑडियो फाइल्स इन वेब पेज। वेब पेज के अंदर ऑडियो फाइल्स को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम कौन से टैग यूज कर सकते हैं। वीडियो फाइल्स को यूज करना चाहते हैं तो हम कौन से टैग यूज कर सकते हैं। एंड अगेन फ्लैश फाइल्स को अगर हम यूज करना चाहते हैं तो हम कौन से टैग कर सकते हैं। तो ये जितने भी तीनों क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं ये हम तीनों ही क्वेश्चंस ऑलरेडी हम अपने लास्ट सेशंस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। फ्लैश फाइल का अभी हमने डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट टैग और एम्बेड टैग के थ्रू हम कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा ये जो सेशन है ये खत्म हो रहा है। आप नेक्स्ट सेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन इसमें जो दिया हुआ है CSS का करंट वर्जन कौन सा अवेलेबल है, दैट विल बी कवरिंग CSS इन द नेक्स्ट सेशन। और उसी के साथ हम इसको भी स्टार्ट करेंगे विद द मतलब बेसिक्स ऑफ जावास्क्रिप्ट के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। और तब तक के लिए आप फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट हम अभी तक कवर कर चुके हैं, आप उनको गो थ्रू कीजिए। और नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे थर्ड यूनिट जो कि है आपकी जावास्क्रिप्ट के बारे में। जावास्क्रिप्ट आप कुछ कुछ चीज़ें जो है आप क्लास 11th में पढ़ चुके हो तो इट वोंट बी एन इशू, आपके लिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी चीज़ों को समझने और करने के लिए। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, सारे जितने भी लेक्चर्स अभी तक हम कर चुके हैं आप उनको गो थ्रू कीजिए। इफ़ यू फाइंड समथिंग विच यू डू नॉट अंडरस्टैंड देन यू कैन आस्क मी, यू कैन ऑल्सो आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। और अभी तक इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच।